आदाब, सलाम, नमस्कार। पीएलजी का हफ्तावार प्रोग्राम लेकर फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। इस हफ्ता का प्रोग्राम साहिर लुधियानवी के नाम। पीएलजी जैसा कि आपको मालूम है हर हफ्ते मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम पेश करती है, जिसमें मुशायरा, हास कवि सम्मेलन यानी कि तंजिया व मज़ाहिया मुशायरा, दिए गए टॉपिक पर मुशायरा, स्टोरी टेलिंग यानी दास्तान गोई या कहानी सुनाने का प्रोग्राम, अंग्रेजी शायरी, बच्चों के प्रोग्राम वगैरह वगैरह। पीएलजी की कोशिश और काविश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अदब और शायरी से जोड़ा जाए और उनको अदब की चाशनी से रोशनास कराया जाए। साहिर के फन और शख्सियत पर मुनक़दा ये प्रोग्राम भी इसी कोशिश का एक हिस्सा है। इस प्रोग्राम में हम साहिर की जिंदगी के बारे में जानेंगे, उनकी शायरी पर रोशनी डालेंगे। इस प्रोग्राम के जरिए हमारी कोशिश है कि नई नस्ल को अदब से जोड़ा जाए, उन्हें उस्ताद शुरा को पढ़ने का और समझने का मौका फराहम किया जाए। हम आजकल अपने काम में इस कदर मसरूफ होते हैं कि हम अपने इल्मी व अदबी सरमाया से नावाकिफ रह जाते हैं। इस प्रोग्राम के जरिए हम इस खुला को पुर करने की कोशिश करते हैं। सेलिब्रेटिंग द लेजेंड के इस प्रोग्राम में हम सब थोड़ा थोड़ा एक शायर के बारे में पढ़ते हैं और फिर 2.5-3 घंटों में ये थोड़ा थोड़ा मिलकर एक शायर के बारे में अगर पूरी नहीं तो कम से कम तफसीली जानकारी तो हमें जरूर फराहम कर देता है। हम इस एक प्रोग्राम में एक शायर के बारे में इतना जान लेते हैं जो शायद हम इस मशीनी जिंदगी में तमाम उम्र नहीं जान पाए। चूंकि साहिर एक अजीम शायर के साथ साथ एक मशहूर गीतकार भी थे, तो उनका तज़किरा उनके लिखे हुए गीत को सुने बगैर मुकम्मल नहीं होगा। इसलिए प्रोग्राम में उनके कुछ गीत भी हम सुनेंगे। और ख़ास बात यह है कि ये फिल्म के गाने हम बराह रास्त नहीं सुनवाएंगे, बल्कि आपको मैं ये बता दूं कि आज हमारे हुनरमंद पोइट्स के जरिए गाए हुए गाने सुनाए जाएंगे। लेकिन ये गाने बहुत ही खूबसूरती से गाए गए हैं और ये गाने सुर और ताल में होंगे और उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। आज की इस खूबसूरत शाम में हमारे साथ दुनिया से हमारे मेंबरान के अलावा दुनिया भर से के कोने कोने से हमारे मेंबरान जुड़े हुए हैं और उनके अलावा 2 अजीम हस्तियां हमारे साथ शामिल हैं। जनाब फरहान वास्ती साहब जो कि जश्न उर्दू दुबई के रूह रवां हैं। फरहान भाई, इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया। मैं मशकूर हूं कि आप अपनी तमाम तर मशगूलियात के बावजूद इस प्रोग्राम में शरीक हुए। सामीन को मैं बताता चलूं कि फरहान भाई अपने प्रोग्राम जश्न उर्दू में आज नसीरुद्दीन शाह को होस्ट करने वाले हैं और एक प्रोग्राम जिसमें नसीरुद्दीन शाह को होस्ट किया जाए, उस प्रोग्राम का जो करता धरता हो वो कितना बिजी होगा, कितना मशहूर होगा, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। और उसके बावजूद उन्होंने वक्त निकाला, तो ये उनका बड़प्पन है, ये बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए ये एजाज है। बहुत शुक्रिया फरहान भाई। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हिंदुस्तान के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं प्रोफेसर अनवर पाशा। प्रोफेसर अनवर साहब, हम आपको पीएचडी के इस मंच पर खुशामदीद कहते हैं। प्रोफेसर साहब, आपने अपना कीमती वक्त पीएचडी के इस प्रोग्राम के लिए नज़र किया, उसके लिए हम ममनून हैं। आपके आने से प्रोग्राम का हुस्न दोबाला हो गया है।
ये प्रोग्राम पीएचडी के फेसबुक पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है और मैं उन तमाम लोगों का भी इस्तकबाल करता हूं जो हमें लाइव ऑनलाइन सुन रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में मेरा साथ दे रहे हैं जनाब मुस्तफा दरवेश, जो कि इस प्रोग्राम के को होस्ट हैं और साहिर के फिल्मी गानों के सफर के बारे में आपको जानकारी देंगे। साहिर ने कहा, दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं मैं। साहिर का कलाम जब हम पढ़ते हैं तो ये शेर महज एक खूबसूरत और दिल को छू जाने वाला शेर नहीं लगता, बल्कि यूं महसूस होता है जैसे कि साहिर के मुकम्मल शायरी का निचोड़ हो इस शेर में। जैसे साहिर ने इस शेर में अपनी ऑटोबायोग्राफी, अपनी सवानाए हयात लिख दी हो। साहिर के साथ हादसात तो बचपन से ही होते रहे। साहिर की पैदाइश एक अमीर जमींदार घराने में जरूर हुई, मगर उनके वालिद की दर्जन भर बीवियां थी। उनके वालिद साहिर की माँ को बहुत ज़दोकोब किया करते थे, लेकिन साहिर माँ को बहुत अजीज रखते थे। साहिर ने 13 साल की उम्र में अदालत में माँ के हक में और बाप के खिलाफ बयान दिया। इस बयान से बाप इतने खफा हुए कि उन्होंने साहिर को जान से मार डालने की धमकी दी। साहिर की माँ ने जेवर बेचकर साहिर के लिए गार्ड का इंतजाम किया। तो जो बच्चा ऐसे हालात से गुजरा हो, वो बड़ा होकर जब लिखता है कि दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं मैं, तो ये एक महज शेर नहीं होता, यह उसके ऊपर बीतने वाले खिजा की तस्वीर भी होती है। और इसीलिए जब इस शायर का पहला मजमूए कलाम आता है तो उसका नाम भी होता है तलखियां। एक 24 साल का नौजवान तो हुस्न इश्क की बातें बयान करता है, मगर साहिर तलखियों की बात करता है, और वो भी इतने मुवस्सिर अंदाज में कि उसकी शायरी की गूंज हल्के इल्म अदब में हर तरफ सुनाई देने लगती है। साहिर नौजवानी में ही मशहूर और मारूफ शायर बन जाता है। आइए उस मजमूए कलाम से एक मशहूर और मारूफ नज्म सुनते हैं, ताजमहल। ताज ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, तुझको इस वाजिए रंगी से अकीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। बज़्म शाही में गरीबों का गुजर क्या मानी, सब्त जिस राह पे हों सितवत शाही के निशान, उन पे उल्फत बड़ी रूहों का गुजर क्या मानी। मेरी महबूब पसे पर्दे तशहीर वफा, तूने सतवत के निशानों को तो देखा होता, मुर्दा शाहों के मुकाबिल से बहलने वाली अपने तारीख मकानों को तो देखा होता। अनगनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी तरह मुफलिस थे। क्या बात। बहुत शुक्रिया। ये अमारात, ये मकाबिर, ये फसीलें, ये हिसार, मुतलकुल हुक्म शहनशाहों के अजमत के सुतून, सीने दहर के नासूर हैं, कुन्हा नासूर जज्ब हैं इनमें तेरे और मेरे अजदाद के खून। मेरी महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी जिनकी सुनाई ने बख्शी है इसे शक्ल जमील, उनके प्यारों के मुकाबिल रहे बेनाम नमूद, आज तक उन पे जलाई न किसी ने कंदील। ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये है मुनकश दर दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या शुरुआत थी, बहुत जोरदार शुरुआत। कहीं और मिला कर मुझसे, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। क्या वाह वाह, साहिर का साहिर की तलखियों का ये अंदाज। साहिर से पहले भी बहुत शोरा ने ताजमहल पर नज़में लिखी थी, मगर किसी ने उन मजदूरों के मोहब्बत की बात नहीं कही थी जिनकी कारीगरी ने इसे खूबसूरती बख्शी है। ताज को उससे पहले तक मोहब्बत की अलामत के तौर पे देखा जाता था, मगर साहिर ने जब अपनी महबूब को मशवरा दिया कि ताज महल पे मत मिलो, कहीं और मिलो, साहिर ने ताजमहल को जब मोहब्बत का मजाक बताया तो ये बात लोगों के दिलों को छू गई। साहिर अजीब मिजाज के शायर थे।
जब नूरजहां के मज़ार पे गए तो साहिर ने लिखा कि पहलुए शाह में ये दुख्तरे जमहूर की कब्र कितने गुमगश्तन फसानों का पता देती है, कितने खुरेज हकायक से उठाती है नकाब, कितनी कुचली हुई जानों का पता देती है, कितनी कुचली हुई जानों का पता देती है, कैसे मगरूर शहंशाहों की तस्कीन के लिए साल साल हसीनाओं के बाजार लगे, कैसे बहकी हुई नजरों की ताईश के लिए सुर्ख महलों में जमा जिस्मों के अंबार लगे। वाह वाह, क्या क्या बात है। कहें। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ये अंदाज है बहुत साहिर का, बढ़िया, बहुत खूब, ये बहुत अंदाज खूब, था साहिर का, बहुत जो खूब, बहुत दूसरे खूब। जो उसको दीगर शोरा से अलग करती थी। शाहिर को खुद इस बात का एहसास था कि वो रोमानियत के बजाय दर्द व गम की शायरी करते थे। इस बात का उन्होंने अपनी नज्म मेरे गीत में एतराफ भी किया है कि मैं चाहूं भी तो ख्वाब और तराने गा नहीं सकता। तो आगे बढ़ने से पहले आइए इस मशहूर नज्म को सुनते हैं खालिक वाजदी साहब से, जो कि हाँ। अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हैं। अरे जनाब वाह। खालिक वाजदी साहब, आप हैं हमारे साथ? या सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, तो मैं नज़्म पेश करता हूँ। मेरे सरकश तरानों सुन के दुनिया ये समझती है कि शायद मेरे दिल को इश्क के नगमों से नफरत है। क्या मुझे हंगामा ए जंगो जदल में कैफ मिलता है। मेरी फितरत को खून रेजी के अफसानों से रगबत है। वाह, मेरी बहुत दुनिया खूब। में कुछ मेरी दुनिया में कुछ वक़्त नहीं है रुख्स नगमा की। मेरी दुनिया में कुछ वक़्त नहीं है रुख्स नगमा की। मेरा महबूब नगमा शोर आहंगे बगावत है। मगर ऐ काश देखें वो मेरी पुरसोज रातों को, मैं जब तारों पे नजरे गाड़ के आंसू बहाता हूँ। मैं जब तारों पे नजरे गाड़ के आंसू बहाता हूँ, तसव्वुर बन के भूली वारदातें याद आती हैं। तसव्वुर बन के भूली वारदातें याद आती हैं, तो सोजो दर्द के शिद्दत से पहरो तिल मिलाता हूँ। वाह वाह वाह, कोई बहुत खूब। ख्वाबों में ख्वाबीदा उमंगों को जगाती है, तो अपनी जिंदगी को मौत के पहलू में पाता हूँ। मैं शायर हूँ, मुझे फितरत के नज़ारों से उल्फत है। मेरा दिल नगमाए मेरा दिल नगमाए सराई हो नहीं सकता। मुझे इंसानियत का दर्द भी बख्शा है कुदरत ने। मुझे इंसानियत का दर्द भी बख्शा है कुदरत ने। मेरा मकसद फ़कत शोला नवाई हो नहीं सकता। हो नहीं मेरा सकता। मकसद क्या बात, फ़कत क्या शोला बात। नवाई हो नहीं सकता। क्या बात है। जवां हूँ मैं, जवानी लग़ज़िशों का एक तूफ़ान है। जवां हूँ मैं, जवानी लग़ज़िशों का एक तूफ़ान है। मेरी बातों में रंगे पारसाई हो नहीं सकता। मेरी बातों में रंगे पारसाई हो नहीं सकता। वाह मेरी वाह, सरकश तरानों की हकीकत है तो इतनी है। मेरी सरकश तरानों की हकीकत है तो इतनी है कि जब मैं देखता हूँ भूख के मारे किसानों को, कि जब मैं देखता हूँ भूख के मारे किसानों को, गरीबों मुफलिसों को, बेकसों को, बेसहारों को, सिसकती नाज़नीनों को, तड़पते नौजवानों को, हुकूमत के तशद्दुद को, इमारत के तकब्बुर को, हुकूमत के तशद्दुद को, इमारत के तकब्बुर को, किसी के चीथड़ों को और शहनशाही खजानों को, वाह तो किसी के चीथड़ों को और शहनशाही खजानों को, तो दिल ताबे निशाते बज़ में इशरत ला नहीं सकता। मैं चाहूं भी तो ख्वाब आवर तराने गा नहीं सकता। गाना वाह वाह, मैं क्या वाह बात, चाहूं वाह भी तो वाह क्या ख्वाब बात, वाह आवर वाह क्या तराने वाह बात। वाह गाने वाह, गा भाई नहीं क्या सकता। कहने। बहुत ही बहुत खूब, जिंदाबाद। बहुत ये खूब। है साहिर का वाह, अंदाज। क्या खालिद बात है। साहब बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम के साथ जुड़े अमेरिका सिएटल से, अमेरिका इलिनॉइस से, मिनियापोलिस मिनियापोलिस से जी। या जस्ट और करेक्ट आप कर सुबह 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 की नींद खराब करके हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब खालिक वाजदी साहब सुना रहे थे कि साहिर की वो नज़्म कि मैं चाहूं भी तो ख्वाब और तराने गा नहीं सकता। क्या जैसा कि पीवी शैले ने कहा है कि आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज व्हिच टेल आवर सैडेस्ट थॉट्स। साहिर की दिलदोज नज़में लोगों के दिल को राहत बख्शने का जरिया बन गई। साहिर का कलाम रूह को तस्कीन बख्शता,
साहिर के कलाम में लोगों को अपने रोजमर्रा के मसाइल की तस्वीर दिखती। साहिर के कलाम में हर खासो आम साहिर के कलाम में हर खासो आम को अपने ख्वाब की ताबीर दिखती, और इसीलिए तलखियां की अशार से नौजवान साहिर एक हरदिल अजीज शायर बन गया और लोगों के दिलों पे राज करने लगा। वो भी एक ऐसे वक्त में जब फैज, इकबाल और जोश जैसे शोरा की तूती बोलती थी, और उमूमन उस वक्त किसी नए शायर की आवाज नक्काल खाने में तूती की सदा से ज्यादा नहीं। क्या कहें जी, साहिर की शायरी में अगर गम है तो गम का मदावा भी है, नामुनासिब हालात का तज़किरा है तो उन हालात से मुकाबला करने की तरकीब भी नजर आती है। आइए सुनते हैं साहिर की एक नज्म उदास न हो, डॉक्टर सोनी शर्मा से, जो कि इंडोनेशिया से हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर सोनी, आप मौजूद हैं यहाँ पे? आप सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं? जी 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 बिल्कुल, हम आपको सुन रहे हैं। मेरी नज्म का ये कविता में भी आता है, तो इसका शीर्षक है उदास ना हो। मेरे नदीम उदास ना हो, मेरे नदीम मेरे हम सफर उदास ना हो, कठिन सही तेरी मंजिल मगर उदास ना हो, मेरे नदीम मेरे हम सफर उदास ना हो। क्या हर एक तलाश के रास्ते में मुश्किलें हैं मगर, हर एक तलाश के रास्ते में मुश्किलें हैं मगर, हर एक तलाश मुरादों के फूल लाती है, हर एक तलाश मुरादों के फूल लाती है। हजार चांद सितारों का खून होता है, हजार चांद सितारों का खून होता है, तो एक सुबह फिजाओं में मुस्कुराती है। क्या मेरे नदीम मेरे हम सफर उदास ना हो, कठिन सही तेरी मंजिल मगर उदास ना हो, मेरे नदीम मेरे हम सफर उदास ना हो। शुक्रिया। क्या कहने वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या साहिर का अंदाज आगे पढ़नी चाहूंगी। है, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये बयान किया शुक्रिया। आपने। बहुत अच्छे शुक्रिया जुड़ने के लिए। जी शुक्रिया। गर्चे कदम साहिर की कदम शायरी पे में चट्टाने खड़ी, क्या कहें गर्चे साहिर की कदम शायरी में कदम पे गम और- चट्टाने खड़ी रहे, लेकिन Whereby she is continuing. निकलता अच्छा 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 दरिया जी जी फिर जी नहीं रुकते। आगे की लाइनें हैं, जी कदम कदम पे चट्टाने खड़ी रहे, लेकिन जो चल निकलते हैं दरिया वो फिर नहीं रुकते। हवाएं जितना भी टकराएं आंधियां बनकर, हवाएं जितना भी टकराएं आंधियां आंधिया बनकर, बनकर क्या बात। मगर घटाओं के परपंच कभी नहीं झुकते, मगर वाह घटाओं के परचम कभी नहीं झुकते। मेरे नदीम मेरे हम सफर उदास ना हो, कठिन सही तेरी मंजिल मगर उदास ना हो, मेरे नदीम मेरे हम सफर उदास ना हो। आखिरी की लाइनें हैं, वाह वाह, जी जी बहुत खूब। जो अपने खून को पानी बना नहीं सकते, जो अपने खून को पानी बना नहीं सकते, वो जिंदगी में नया जंग ला नहीं सकते। जो रास्तों के अंधेरों से हार जाते हैं, वो मंजिलों के उजालों से हार जाते हैं। मेरे नदीम मेरे हम सफर उदास ना हो, कठिन सही मंजिल तेरी मगर उदास ना हो। शुक्रिया, धन्यवाद। बढ़िया, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। खूब, बहुत खूब। बड़े अच्छे अंदाज में आपने साहिर की नज़्म बयान की। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। जैसा कि सोनी जी सुना रही थी साहिर की नज़्म के कठिन सही मंजिल मगर उदास ना हो, तो साहिर की नज़्मों में जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ उदासी नहीं होती है, बल्कि उस उदासी से बाहर निकलने का रास्ता भी होता है। साहिर की शायरी में गम और बगावत का अंसर बहुत ज्यादा आया है, मगर साहिर ने कुछ खूबसूरत रोमानी शायरी भी लिखी है। जैसे कि मैंने जिस वक्त
तुझे पहले पहल देखा था, तू जवानी का कोई ख्वाब नजर आई थी, हुस्न का नग़्मे जावेद हुई थी मालूम, इश्क का जज्बे बेताब नजर आई थी। ऐसी ही एक नज्म है, एक मंजर। आपके सामने इस नज्म को पेश करने के लिए तशरीफ लाते हैं जनाब मुनव्वर रहमान साहब। मुनव्वर रहमान साहब, आइए और वो नज्म सुनाइए आप। दूर रहकर न करो बात, करीब आ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया तुफैल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये छोटी सी नज़म है तो मैं सुनाता हूँ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ, याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, इस आज बस में नहीं जाओ। सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले, जान ले लेगी ये बरसात, करीब आ जाओ। इस कदर हमसे झिझकने की जरूरत क्या है, जिंदगी भर का है अब साथ, करीब आ जाओ। बस शुक्रिया। क्या वाह बात, वाह भाई वाह 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 वाह। वाह, बहुत खूब। देखा आपने कि जब साहिर रोमानी अंदाज में आते हैं तो कितनी खूबसूरत गजलें पेश करते हैं, कितनी खूबसूरत नज़में पेश करते हैं। आइए एक और रोमानी गजल सुनते हैं। जब रोमांटिक माहौल बन गया है तो एक और रोमानी गजल सुनते हैं मोहम्मद गुफरान साहब से, जो मस्कत से हमारे साथ जुड़े हैं और पहली बार पीएचजी के स्टेज पे तशरीफ लाए हैं। वो तो वैसे वो पीएचजी के प्रोग्राम सुनते रहते हैं, लेकिन पहली बार स्टेज पे तशरीफ लाए हैं। तो गुफरान साहब, आप तशरीफ लाएं और अपनी नज़्म पेश करें। आपका जो वो फोटो था पोस्टर पे, वो लोगों ने बहुत पसंद किया था। तशरीफ लाएं गुफरान साहब। तो पहल भाई, अगर सब लोग म्यूट कर लें अपनी माइक को तो कितना अच्छा रहे। जी जी, सब लोग प्लीज अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। इस्तकबाल है गुफरान साहब आपका, माशाल्लाह माशाल्लाह। तारीफ तो फैल भाई ने पहले ही कर दी आपकी पिक्चर की, कलाम की तारीफ हम लोग सब कर देंगे इंशाल्लाह। आइए तशरीफ जी लाइए। जी, सभी को सलाम अर्ज करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं पहली दफा इस मंच पे आया हूँ। ये आधा सही है कि पहली दफा मैं किसी भी मंच पे आया। क्या बात है, क्या बात है जी। वेलकम टू पीएलजी। जी अर्ज करता वेलकम हूँ। टू पीएलजी शो। जी, सुनाए साहिर की नज़्म। अपना दिल पेश करूं, वफा पेश करूं, अपना दिल पेश करूं, वफा पेश करूं, अपना दिल पेश करूं, अपनी वफा पेश करूं, कुछ समझ में नहीं आता, तुझे क्या पेश करूं, अपना दिल पेश करूं, अपनी वफा पेश करूं, तेरे मिलने की खुशी में कोई नगमा छेड़ूं, तेरे मिलने की खुशी में कोई नगमा छेड़ूं, तेरे मिलने की खुशी में कोई नगमा छेड़ूं, या तेरे दर्द जुदाई का गिला पेश करूं, अपना दिल पेश करूं, अपनी वफा पेश करूं, मेरे ख्वाबों में भी तू, मेरे ख्यालों में भी तू, मेरे ख्वाबों में भी तू, मेरे ख्यालों में भी तू, मेरे ख्वाबों में भी तू, मेरे ख्यालों में भी तू,
कौन सी चीज तुझे तुझसे जुदा पेश करूं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चीज तुझे तुझसे जुदा पेश करूं, जो तेरे दिल को लुभा ले वो अदा मुझ में नहीं। ये सभी ख्वातीन के नजर करता हूँ साहिब गानी साहब की तरफ से, खास तौर से हमारी सिमी भाभी के लिए, कि जो तेरे दिल को लुभा ले वो अदा मुझ में नहीं, जो तेरे दिल को लुभा ले वो अदा मुझ में नहीं, क्यों ना तुझको कोई तेरी अदा पेश करूं। क्यों ना बहुत बढ़िया, वाह वाह क्या बात, क्या बात है, वाह बहुत वाह बहुत गुफरान खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। गुफरान भाई का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है, तो हम प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं लिए चलता हूं साहिर के एक दूसरे अंदाज की शायरी की तरफ। साहिर को मंजर कशी में महारत हासिल थी। वो जब पहाड़ों, फिजाओं, घटाओं की बात करते थे तो ऐसा महसूस होता था जैसे कि सचमुच वो मंजर आंखों के सामने आ गया हो। तो एक ऐसी नज्म है, सुनते हैं सिंधी की जुबान। तो मैं इस जगह से 2 मिनट के लिए अलविदा लेता हूँ और बैठिए, कोई जरूरत नहीं अच्छा। है, बैठिए। सलाम, आदाब, नमस्ते। मैं साहिर जी की जो नज्म पढ़ने जा रही हूँ उसका उन्वान है इंतजार। चांद मध्यम है, आसमां चुप है, नींद की गोद में जहां चुप है। चांद मध्यम है, आसमां चुप है, नींद की गोद में जहां चुप है। दूर वादी में दूधिया बादल झुक के पर्वत को प्यार करते हैं। दिल में नाकाम हसरतें लेकर हम तेरा इंतजार करते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दिल में नाकाम हसरतें लेकर हम तेरा इंतजार करते हैं। इन बहारों के साए में आजा, इन बहारों के साए में आजा, फिर मोहब्बत जमा रहे न रहे। जिंदगी तेरे नामुरादों पर कल तलक मेहरबान रहे न रहे। क्या बात, बढ़िया, शुक्रिया। रोज की तरह आज भी तारे, रोज की तरह आज भी तारे सुबह की गर्द में ना खो जाएं। आ तेरे गम में जागती आंखें, आ तेरे गम में जागती आंखें, कम से कम एक रात सो जाएं, कम से कम एक रात सो जाएं। क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चांद मध्यम है, आसमां चुप है, नींद की गोद में जहां चुप है। चांद मध्यम है, आसमां चुप है, नींद की गोद में जहां चुप है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। चांद मध्यम है, आसमां चुप है, नींद की गोद में जहां चुप है। बहुत खूब, बहुत। ये देखें किस अंदाज से साहिर मंजर कशी करते हैं, एक तस्वीर बनाते हैं, अपने अल्फाज से तस्वीर बनाते हैं और वो अल्फाज से तस्वीर बनाने में इतनी महारत हासिल रखते हैं कि वो जो लफ्ज कह रहे हैं, जो वो कहना चाह रहे हैं, जो बात उनके जहन में है, जब आप उनकी शायरी पढ़ते हैं तो वो चीज, वो मंजर आपके सामने अपने आप आ जाता है। तो ये खूबी होती है एक अच्छे शायर की, एक अजीम शायर की, और जो उसको आम शायरों से अलग और ऊंचा बनाती है, बुलंद मुकाम पे पहुंचाती है जो शायर को। एक ऐसी नज़्म देखें, एक मंजर कि उफ़क़ के दरीचों से किरणों ने झांका,
फिजा तन गई रास्ते मुस्कुराए, सिमटने लगी नर्म कोहरे की चादर, जवां शाखसारों ने घूंघट उठाए, परिंदों की आवाज से खेत चौंके, उड़सराज लैने रहट गनगनाए, हंसी शबनम आलूद पगडंडियों से लिपटने लगे सब पेड़ों के साए, वो दूर एक टीले पे आंचल सा छलका, वो दूर एक टीले पे आंचल सा झलका, तसव्वुर में लाखों दिए झलमलाए। अब ये देखिए, ये जब वो कहते हैं कि तसव्वुर में लाखों दिए झलमलाए और वो दूर एक टीले पे आंचल सा झलका, तो ये कैसी तस्वीर बनती है? बिल्कुल एक पूरे साल तस्वीर बनती है और जो साहिर का ही फन है, ऐसी मंजर कशी सिर्फ साहिर कर सकता है। या फिर ये नज्म देखें, मेरी आवाज। आइए सुनते हैं डॉक्टर शालिनी गुप्ता से, जो सिएटल यूएसए से हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर शालिनी, आप सुनिए हमें। धन्यवाद तुफैल भाई मेरे को मौका देने के लिए। और पहले हमेशा की तरह मैं 2 लाइनों से शुरुआत करती हूँ पीएलजी के लिए। बड़ी खुशनुमा सी लग रही थी जिंदगी, बड़ी खुशनुमा सी लग रही थी जिंदगी, पर जिगर पर कुछ उदासी सी छाई थी, पर जिगर पर कुछ उदासी सी छाई थी। शायद कोई 7 समंदर पार से बुला रहा था मुझे, शायद कोई 7 समंदर पार से बुला रहा था मुझे। पकड़ा जो मैंने उस दिलबर का हाथ, पकड़ा जो मैंने उस दिलबर का हाथ, सुकूने जिगर आ गया। हाँ वो दिलबर पीएलजी तू ही तो था, हाँ वो दिलबर पीएलजी तू ही तो था। मिले नहीं थे जिससे केवल 2 महीने से, लगा शालिनी जैसे एक युग बीत गया, लगा शालिनी जैसे एक युग बीत गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। तो बहुत ही मैं अपने को आज प्राउड, खुश महसूस कर रही हूँ आप सबसे, अपना पीएलजी परिवार से मिलते हुए और सबको नमस्कार करते हुए। मैं अपनी जो कविता पढ़ रही हूँ, नज्म पढ़ रही हूँ, ये इसका नाम है तेरी आवाज। तो पेश है। रात सुनसान थी, रात सुनसान थी, बोझल थी फजा की सांसें, रात सुनसान थी, बोझल थी फजा की सांसें, रूह पर छाए थे बेनाम गमों के साए। दिल को ये जिद थी कि तू आए तसल्ली देने, दिल को ये जिद थी कि तू आए तसल्ली देने। मेरी कोशिश थी कि कम वक्त को नींद आ जाए, कि कम वक्त को नींद आ जाए। देर तक आंखों में चुभती रही तारों की चमक, देर तक आंखों में चुभती रही तारों की चमक, देर तक जेहन सुलगता रहा तन्हाई में, अपने ठुकराए हुए दोस्त की पुरसिश के लिए। तू ना आई उस रात की पहनाई में, तू ना आई उस रात की पहनाई में। यूं अचानक तेरी आवाज कहीं से आई, यूं अचानक तेरी आवाज कहीं से आई। जैसे पर्वत का जिगर चीर के झरना फूटे, जैसे पर्वत का जिगर चीर के झरना फूटे। या जमीनों की मोहब्बत में तड़प कर नागाह, या जमीनों की मोहब्बत में तड़प कर नागाह। आसमानों से कोई शोक सितारा टूटे, आसमानों से कोई शोक सितारा टूटे। मतलब प्यार की इंतहा देखिए किस कदर, हर जगह उनको याद आ रही है, आवाज सुनाई दे रही है, जैसे हमें पीएलजी की आवाज हर जगह आती है। शहद सा घुल गया, शहद सा घुल गया एकांत के कड़वेपन में, शहद सा घुल गया एकांत के कड़वेपन में। रंग सा फैल गया दिल के सियाह खाने में, रंग सा फैल गया दिल के सियाह खाने में। दूर तक यूं तेरी मस्ताना सदाएं गूंजी, दूर तक यूं तेरी मस्ताना सदाएं गूंजी। जिस तरह फूल चटकने लगे वीरानों में, जिस तरह फूल चटकने लगे वीरानों में। आखिरी पंक्तियां हैं। तू बहुत दूर, तू बहुत दूर किसी अंजुमने नाज में थी, तू बहुत दूर किसी अंजुमने नाज में थी। फिर भी महसूस किया मैंने तू आई है, फिर भी महसूस किया मैंने कि तू आई है। और नगमों में छुपाकर, और नगमों में छुपाकर मेरे खोए हुए ख्वाब, मेरी रूठी हुई नींदों को मना लाई है, मेरी रूठी हुई नींदों, क्या बात, मेरी रूठी हुई नींदों को मना लाई है। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह 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 वाह, बहुत वाह, क्या बात। आपने साहित्य की नज़म पेश की। और आप भी सुबह सुबह जग कर अमेरिका में, अभी बहुत सुबह हो रही है, वो भी सेंट्रल अमेरिका में,
तो आप सुबह सुबह उठी और पीएलजी के साथ जुड़ी और इतनी अच्छी मुक्तक सुनाई आपने पीएलजी के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस बहुत ही खुशी है मुझे आपसे जुड़ के। आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू सो मच। ये थी शालिनी जी जो सुना रही थी साहिर की नज़्म मेरी आवाज। और जब साहिर कहते हैं कि पर्वत का जिगर चीरने की बात करते हैं, तो एक मंजर भी हमारे सामने उभर कर आता है और एक दिल की अमीर गहराइयों में उतर जाने वाली बात भी हम पर असरअंदाज होती है। ये है साहिर का अंदाज। क्या वाह। साहिर बुनियादी तौर पर नज़्मों के शायर थे। गजलें उन्होंने कम लिखी हैं, लेकिन जो भी लिखी हैं बहुत उम्दा लिखी हैं। आइए एक गजल सुनते हैं शाज खान की जुबानी, फन जो नादार तक नहीं पहुंचा। शाह साहब आप हमें सुन रहे हैं? बहरैन से जुड़े हैं हमारे साथ शाह साहब। शाह साहब आप हमें सुन रहे हैं? यस तुफैल भाई, आवाज आ रही है? जी 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 जी। थोड़ा सा असल में आज थ्रू आउट डे मेरी नज़्म जो है, इसका टाइटल है फन जो नादार तक नहीं पहुंचा। तो मैं इजाजत चाहता हूं आपको तरन्नुम में सुनाने की। फन जो नादार तक नहीं पहुंचा, अभी मैं यार तक नहीं पहुंचा। उसने बर वक्त बेरुखी बरती, शौके आजार तक नहीं पहुंचा। हंस के मैं हो कि जलवाए गुल हो, रंगे रुखसार तक नहीं पहुंचा। हर्फ इनकार सर बुलंद रहा, ज़ौफ़ इकरार तक नहीं पहुंचा। हुक्म सरकार की पहुंच मत पूछ, अहले सरकार तक नहीं पहुंचा। अदल गाहें तो दूर की शय है, कत्ल अखबार तक नहीं पहुंचा। इंकलाबात दहर की बुनियाद, हक जो हकदार तक नहीं पहुंचा। वो मसीहा नफस नहीं जिसका सिलसिलादार तक नहीं पहुंचा। फन जो नादार तक नहीं पहुंचा, अभी मैं यार तक नहीं पहुंचा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बढ़िया शाज भाई, बहुत वाह। तुफैल भाई आप म्यूट है। सॉरी। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में, तरन्नुम भरी आवाज में आपने ये साहिर की गजल सुनाई। आपने समा बांध दिया आपने। और साहिर ने क्या खूबसूरत बात कही है कि वो मसीहा नहीं, कि जो दार तक नहीं पहुंचता है वो मसीहा नहीं। वाह। चलिए थोड़ा रिवाइंड करते हैं और चलते हैं साहिर के जमाने, स्कूल की तरफ, मदरसे की तरफ, तालीम की तरफ। जब स्कूल जाने की उम्र हुई तो उनका दाखिला मालवा खालसा और स्कूल लुधियाना में करा दिया गया, जहां से उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। उस जमाने में लुधियाना उर्दू का सरगर्म मरकज था। साहिर को स्कूल के जमाने में शायरी का शौक पैदा हुआ और मैट्रिक में पहुंचते पहुंचते वो अच्छे अशार कहने लगे। 1939 में इसी स्कूल से एंट्रेंस पास करने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में दाखिला लिया। बीए के आखिरी साल में वो अपनी एक हमजमात इशर कौर पर आशिक हुए और इस तरह आशिक हुए कि कॉलेज से निकाले गए। और शायद इसी वाक़े से मुतासिर होकर उन्होंने अपनी वो मशहूर नज़्म मताए गैर लिखी। आइए सुनते हैं ये नज़्म पूर्णिमा सिंह की आवाज में।
पूर्णिमा जी आप सुन रही हैं हमें? जी जी जी, तो आप सुनाइए वो साहिर की वो मशहूर नज़्म मताए जी गैर। जी। तो आज साहिर लुधियानवी की जो नज़्म प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है, जैसा कि तुफैल जी ने बताया, मताए गैर, जिसका मतलब, जिसका अर्थ होता है किसी और की अमानत। तो गजल कुछ इस प्रकार है। मेरे ख्वाबों के झरोकों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं, पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको, मेरी रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं। वाह 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 वाह, क्या आवाज है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खूब, बहुत सुंदर। 4 दिन की ये रफाकत जो रफाकत भी नहीं, उम्र भर के लिए आजार हुई जाती है। जिंदगी यूं तो हम